हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम्स क्लास 12 के कुछ दिन में स्टार्ट होने वाले, तो मेरे स्टूडेंट्स अभिनव और आयुष जो कि डी में भी पढ़ रहे हैं साउथ कैंपस के, दैट इज़ आर्यभट्टा और रामलाल आनंद कॉलेज में। तो उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है कि कुछ टिप्स उन्होंने शेयर करी है, कुछ गलतियाँ जो आपको नहीं करनी चाहिए लास्ट टाइम पे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ आपको देखना है, आपको इम्प्लीमेंट भी करना है, क्योंकि वो उनकी जर्नी थी, उन्होंने 12th में कैसे किया, क्या नहीं करना चाहिए, इससे आपका टाइम सेव होगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देख के ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और कोई भी दिक्कत आ रही कहीं भी पढ़ाई में अभी, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ मेरे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के 1 पेज नोट्स PYQ CUET की चाहिए आपको, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। Hello everyone, Abhinav Pandey this side, a student of Ramlal Anand College, Delhi University, and I am pursuing BCom Honors. So, first of all मैं बता दूँ आप सभी का शादिशन के चैनल पे स्वागत है। और आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे हैं, तो मैं उसके लिए भी कुछ छोटे मोटे टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहूँगा। मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन में 85+ % स्कोर किया है एंड मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं आपके लिए एक टिप देना चाहूँगा। आप मेन फोकस अपने अकाउंटेंसी पे करिए, क्योंकि अकाउंटेंसी का पेपर थोड़ा लेंथी आता है और टाइम लिमिट होता है आपका, तो आप अकाउंट्स के पेपर पे ध्यान दें। अगर आपको कुछ नहीं आता, आप उस पर कुछ फॉर्मेट्स उसमें बना दें और एंट्रीज, बेसिक एंट्रीज कर दें, तो उसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। देन बिजनेस स्टडीज़ के पेपर में आप थ्योरी आता है, उसमें आप पूरी थ्योरी लिखिए अच्छे से, और अच्छे मार्क्स इंगेज करने के लिए आप उसमें कुछ माइंड मैप्स, डायग्राम से सारी चीज़ें बना दीजिए, जो कि मैंने अपने खुद ही एग्जामिनेशन में भी करी थी। इकोनॉमिक के एग्ज़ाम में आप ग्राफ्स वगैरह ज़रूर बनाएं, और अब बहुत ही कम टाइम रह गया है, तो आप उन चैप्टर्स को उठाएं पहले जिनका वेटेज ज़्यादा है, और जो 10 ईयर्स के पेपर हैं उनको उठाएं, लास्ट 5 ईयर्स के जो पेपर हैं उनको उठाएं, सैम्पल पेपर्स को फॉलो करें, आंसर राइटिंग का जो पैटर्न है उसको फॉलो करें। और एक चीज़, अगर आपने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर लिया अपना 12th एग्ज़ाम, तो आपको CUET में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। CUET में आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। और साथ ही 12th में भी और मेरे CUET एग्ज़ामिनेशन में भी शादी ने बहुत ही हेल्प की थी, बिकॉज CUET के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो शादी ने मुझे प्रॉपर तरीके से गाइड किया, प्रॉपर टाइम टेबल दिया कि कैसे क्या करना है, तो उनकी वजह से मैं 12th में भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाया, और मेरा एडमिशन साउथ कैंपस रामलाल आनंद कॉलेज में भी हो गया। थैंक यू शादी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष कुमार और मैं अभी देश के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक दिल्ली विश्वविद्यालय के फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के आर्यभट्ट कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के जिसमें मैंने CUET की प्रिपरेशन की और जो बोर्ड्स का प्रिपरेशन मैंने कैसे किया, इसके बारे में कुछ टिप्स बताऊँगा आप लोगों को। और क्या गलतियाँ की मैंने, जो मेरे एक्सेप्टेड से कुछ थोड़े मार्क्स कम आए, ये भी बताऊँगा मैं आप लोगों को। इसको शेयर कैसे मैंने CUET के साथ साथ 12th के बोर्ड्स का प्रिपरेशन और उनका टाइम मैनेजमेंट किया, ये तो मैंने जो अपने जो CUET की तैयारी के साथ साथ बोर्ड्स में लगभग बोर्ड्स और CUET की टाइमिंग को बांट रखा था। और क्योंकि मुझे फर्स्ट ड्रीम यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी लेने के लिए, और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्राइटेरिया भी है कि वहाँ पे डोमेन वाला ज़रूरी है, और खास करके जो आपने 12th में पढ़ा है। तो 12th में मैंने जैसे कि जो भी डोमेन सब्जेक्ट पढ़े थे, जो 12th के सब्जेक्ट्स बड़े अच्छे से पढ़े थे, ताकि जिससे मेरा ड्यू का प्रिपरेशन हो जाए। ड्यू की सबसे अच्छी बात यही लगी मुझे, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ता था। 12th में जो मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े थे उसको मैंने ज़्यादा फोकस किया, और उसका तैयारी मैंने कैसे की, उसकी तैयारी के लिए मैंने जो PYQ थे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, उन सबको सॉल्व किया। मैं आपको 12th की बता रहा हूँ, और CUET में भी सेम पैटर्न जो मैं भी बता रहा हूँ। और उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, उसको सॉल्व करने के बाद जो जितने शॉर्ट ट्रिक्स थे, लॉन्ग आंसर्स मैंने लगभग शॉर्ट ट्रिक्स से लेके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होता था हमारे में। तो मैंने लॉन्ग आंसर्स को शॉर्ट ट्रिक्स से याद किया था, और यही शॉर्ट ट्रिक्स मुझे CUET में भी काम आई। और CUET के लिए बस थोड़ा सा मेरे जो एक्सेप्टेड मार्क्स से कम मार्क्स इसलिए आए क्योंकि मैं वहाँ टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस पढ़ के मैं थोड़ा रुक जाता था। तो मैं एक ये गलती किया, और बोर्ड्स में भी मेरे कम मार्क्स थोड़े आए, क्योंकि उसमें मेरी राइटिंग अच्छी नहीं थी। मैं कहूँगा राइटिंग आप लोग अच्छे रखिए अपनी।
और राइटिंग को सुधारने के साथ साथ आपको वहाँ पे राइटिंग स्पीड भी चाहिए। आप स्पीड में लिखिए, क्योंकि आंसर राइटिंग करना और उसको लॉन्ग आंसर लिखने में जो है राइटिंग ख़राब हो जाती है। मेरी खुद की हुई है, आपका तो पता नहीं, शायद आपकी अच्छी हो। तो मैंने यही गलती किया और ड्यू में आने के बाद ही मेरे को यहाँ पे राइटिंग में बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं उनकी राइटिंग बड़ी अच्छी है मेरे से, और ये दिक्कत लगता है मेरे को एक की राइटिंग मेरी ख़राब है। और आप लोग इसको सुधारिए। मैंने राइटिंग के कारण जो है मेरे मार्क्स कम है। मेरे टीचर से मुझे कहते थे राइटिंग को सुधारने के लिए, और देन अब मैं अपने कुछ ठीक कर रहा हूँ राइटिंग्स को। और उसके बाद तक बात है टाइम मैनेजमेंट का, तो मैंने बोर्ड्स को और सीयूटी की प्रिपरेशन को टाइमिंग को दिन में बांट रखा था। जैसे कि मैं 7 बजे सुबह से लेके 12 बजे तक जो है सीयूटी की तैयारी करता था। उसके 12 बजे के बाद से लेके जो रात के 10 या 9 या 10 बजे तक बोर्ड्स की तैयारी। ऐसा नहीं लगातार पढ़ता था, बीच में रुक के ब्रेक भी लेता था। हाँ, बट बोर्ड्स जब आने लगे मेरे, तो उससे 10 दिन पहले मैंने सीयूटी की प्रिपरेशन छोड़ दी थी, क्योंकि जो 12th में पढ़ना था जो मुझे, उसी को डोमेन एग्जाम मुझे बोर्ड सीयूटी में देना था। तो मैंने ज़्यादा ध्यान 12th में मार्क्स में दिया, पहले 12th में पढ़ने में दिया कि 12th में थोड़े अच्छे स्कोर गेन कर जाऊँ, और बस शॉर्ट ट्रिक्स पढ़े। बस 12th का एग्ज़ाम हुआ, देन रिवाइज वगैरह किया और फिर सीयूटी का एग्ज़ाम दिया। तो 12th के एग्ज़ाम का मुझे ज़्यादा लोड भी नहीं था, क्योंकि और ना ही सीयूटी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ रखा था। ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स और पीवाईक्यू लगभग सॉल्व कर रखे थे मैंने।